नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हमने 12th क्लास का मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इन 2 लेक्चरों में हमने इस लेसन के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना देरी किए हुए अपने 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने पहला प्रश्न नोट कर लिया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें से 3 प्रश्न नोट कर लिया हमने। आज इन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है हमें, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है आपको, प्रत्येक स्थिति में, अर्थात ये जो दे रखे हैं क्वेश्चन आपके, इनको सभी को आपको चेक करना है प्रत्येक कि वह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ठीक है। स्वतुल्य को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सममित को हम इंग्लिश में सिमेट्रिक कहते हैं, जबकि संक्रामक को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो हमें प्रश्न पहला दिया गया है, जिसमें सेट दे रखा है हमें ए, ये कोई सेट दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद इस सेट को इस रिलेशन के द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। फिर इसी रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। सेम इसी तरह से इसमें ये वाला सेट दे रखा है नेचुरल संख्या का, और इसको इस तरह से परिभाषित किया है y बराबर x प्लस 5 से, जिसमें x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये भी हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सेट दे रखा है ये, जिसमें 1 से लेकर 6 तक तत्व दे रखे हैं, इसके एलिमेंट दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, और इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, कैसे कि y भाज्य है x से, और इसको भी हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अर्थात रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं हल, फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं। तो चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं उसे, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अब हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में इनको बहुत ही डिटेल से बताया है कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले, इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले आप पिछले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ आपको डिटेल में बताऊँगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक मेरे साथ पढ़िएगा। तो पहला हमें चेक करना है स्वतुल्य क्या होता है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम सीख रहे थे उसमें कि स्वतुल्य क्या होता है, अर्थात मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट हमने सेट ए से लिया है, जैसे मान लो कोई सेट इस तरह से दे रखा होता है, इसमें एलिमेंट है ये ए टाइप के, जैसे ए बी सी डी इस तरह से, लेकिन इसमें अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बेसिक था, इसलिए बेसिक समझा रहा हूँ मैं। कोई एलिमेंट हमने सेट इसी तरह से सेट था, वहाँ से एक एलिमेंट ए ले लिया, ठीक है। ये स्वतुल्य जब होगा जब हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है उसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। अर्थात जो एलिमेंट हमने सेट ए से लिया है, अर्थात जो अवयव समुच्चय ए से लिया है हमने, उसी अवयव का उसी अवयव से कनेक्शन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और वो रिलेशन जो है इस रिलेशन में आना चाहिए। तो ये कहलाएगा हमारा स्वतुल्य। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने
ये वाला सेट दे रखा है आपके पास, सेट ए बराबर 1 2 3 इस तरह से 13 और लास्ट में 14 दे रखा है। ठीक है, हमें चेक करना है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट में से कोई सा एलिमेंट ले सकते हैं आप। ठीक है, बल्कि आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा कि हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो इसमें आता है या नहीं आता है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ। मान लो मैंने सबसे पहले इस सेट से एलिमेंट एक ले लिया, अर्थात अवयव एक ले लिए, इस सेट से एक अवयव एक ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इसी से कनेक्शन है वो इस रिलेशन में आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं इसे ब्लैक से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन क्या हमारे पास, x, y, x, y, अर्थात x y जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको रिलेशन निकालना है इस वाली इसकी सहायता से, इसकी सहायता से आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो अगर आपने x का कोई ऐसा मान लिया इससे गुणा करें और y का कोई ऐसा मान लिया, y का कोई मान ऐसा लिया जो इनको सॉल्व करने पर वो 0 के बराबर हो जाए, अर्थात इस वाली समीकरण को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास रिलेशन ये दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। मान लो मैंने यहाँ पर x का मान 1 ले लिया, अब y का मान मुझे क्या लेना है, मुझे नहीं पता कि कैसे 0 आएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान यहाँ पर मैंने 1 लिया और वो यहाँ रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हम y को इधर ले आते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसके मतलब हमें y का जो मान लेना है वो कितना लेना है, 3 लेना होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट जो आया इस रिलेशन का वो आया 1,3, यानी x का मान आप पहले रखते हैं इसमें और y का मान बाद में रखते हैं, तो 1,3 आ गया। इसी तरह से आप जितने भी इसके एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ से उन सभी को यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया किस तरह से निकालना है, तो डायरेक्ट इसके पेयर वाइज लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने x का मान 2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान 2 रखा मैंने यहाँ पर, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो y का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। ऐसे ही x का मान यहाँ से मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x का मान 3 लेने पर y का मान हो जाएगा, ये x की 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, तो y का मान निकल के आएगा 9। इस तरह से हमें कितने एलिमेंट चाहिए, यहाँ लास्ट वाला देख लेंगे। अब x का मान मैंने 13 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 13 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 13 3 39, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया यहाँ पर 39। ऐसे ही मैंने x का मान 14 लिया, तो x का मान 14 रखते हैं यहाँ पर और y का मान कितना आएगा यहाँ पर, इसी फॉर्म में लिख रहे हैं हम इन सबको। ठीक है, तो x का मान 14 लिया मैंने, तो यहाँ से y का जो मान निकल कर आएगा तो 14 के हम 3 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए, 14 3 42, तो ये आ गया निकल के 14,42। ये हमने रिलेशन इसका निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ से जो एलिमेंट लिया हमने इसमें से एक, ठीक है, अब देखते हैं इसका जो संबंध इसी से है वो इस रिलेशन में आ रहा है या नहीं, इसमें चेक करना है आपको। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट इस सेट से ले लिया है। अब देखते हैं 1,1 क्या इस रिलेशन में हैगा, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब 1,1 इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब और भी एलिमेंट जो इसमें नहीं होंगे। जैसे मान लो हमें लेना है अब दूसरा एलिमेंट, 2 ले लिया मैंने सेट ए से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या 2 का रिलेशन 2 से है, इस सेट में आ रहा है क्या, इस रिलेशन में 2,2 देखो कहीं है क्या, नहीं है, तो इसके मतलब इस रिलेशन में 2,2 भी नहीं है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, लास्ट में हमारा पास दे रखा है 13 और 14, तो 13 लेंगे हम
ठीक। और 13 का 13 से संबंध होना चाहिए, तो क्या इस रिलेशन में है? नहीं है। ऐसे ही 14 लेंगे लास्ट में हम, फिर इसके बाद 14 का संबंध 14 से होना चाहिए, वो इस रिलेशन में आना चाहिए, क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी पेयर इसमें नहीं आ रहा, अर्थात ना तो 1,1 है, ना तो 2,2 है इसमें, ना 13,13 है, ना 14,14 है, तो इस रिलेशन में नहीं आ रही है एलिमेंट। तो इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः स्वतुल्य नहीं है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब इसी की तरह से इसी के बाद हमें चेक करना है सममित। तो चलिए मैं सेकंड हेडिंग यहाँ डाल देता हूँ, इसे मान लो आप, ये हमारा ए पॉइंट था और सेकंड में यहाँ मान लेता हूँ बी। ठीक है। सेकंड हमें चेक करना है सममित के लिए, सममित। और सममित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके। असिमेट्रिक क्या है? तो हमने बताया था कि यदि हम कोई एलिमेंट ए और बी किसी सेट से लेते हैं, यानी इस तरह का कोई सेट दिया है हमें, इसमें से कोई एलिमेंट हमने ए बी ले रखे हैं, और यदि ए कॉमा बी इस रिलेशन में आने चाहिए, ठीक है, और इसके उल्टे बी कॉमा ए भी इस रिलेशन में आना चाहिए, तब ए कॉमा बी बराबर होना चाहिए बी कॉमा ए के। ये हमारी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी। ठीक है। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मैंने इस सेट से कोई एलिमेंट ले लिए दो, यानी ए कॉमा बी टाइप के। जैसे मान लो मैंने कोई सेट पहले एक ले लिया, कोई एलिमेंट मैंने एक ले लिया सेट ए से, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट मान लो मैंने यहाँ पर रिलेशन 3 दे रखा है, तो ये ले हम, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यही रिलेशन जो इस वाली रिलेशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरा ले लिया एलिमेंट 3, और ये दोनों एलिमेंट कहाँ से लिए? इस वाले सेट से लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी है 3 भी है, हम ले सकते हैं। फिर इसके बाद मुझे चेक करना है ए कॉमा बी, अर्थात ये जो है ए कॉमा टी, क्या वो इस रिलेशन में है? तो इस वाले रिलेशन में 1,3 है, इसका मतलब ये तो है। अब क्या करना है हमें चेक, और ये चेक करना है बी कॉमा ए। तो बी कॉमा ए का मतलब 3 पहले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था? ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब इसी को उल्टा कर दिया उन्होंने बी कॉमा ए, तो यहाँ से बी यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये 3 पहले आ जाएगा, कॉमा ए, और ए वाला जो बाद में चले एक बाद में चला जाएगा। कि ये 3 कॉमा 1 इस वाले रिलेशन में है कहीं? क्या नहीं है। तो इसका मतलब इस रिलेशन में ये बिलोंग नहीं करता। इसे पढ़ेंगे हम डज नॉट बिलोंग, इसे पढ़ेंगे बिलोंग्स, इसे पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट अवयव दे रखे हैं वो इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है? डज नॉट है, इसका मतलब इसके अंदर ये एलिमेंट, ये अवयव नहीं है। ठीक है, इस रिलेशन के। फिर ऐसे ही हम और चेक कर सकते हैं, 2,2 ले सकते हैं। तो 2,2 इस रिलेशन में है, लेकिन 6,2 इस रिलेशन में नहीं है क्या? 6,2 नहीं है कहीं भी। तो इसका मतलब आगे के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपोजिट भी नहीं होगा। तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ 14,42 तो है इसमें, लेकिन
लेकिन 42,14 इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अतः ये नहीं है, जबकि ये भी आने चाहिए। देखो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है बी कॉमा ये भी इसके एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, तो अतः ये सममित नहीं आता, सममित नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं इसे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो सकता है आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ी समस्या आए, जब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, फिर तीसरा करेंगे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने दो कंडीशन चेक कर ली, स्वतुल्य का होता है सममित है या नहीं, तो ना तो वो स्वतुल्य था ना ही सममित था। अब देखते हैं संक्रामक, तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या संक्रामक है ये, तो इसे डाल लेते हैं हम सी, संक्रामक। ठीक, संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ए बी सी कोई तीन एलिमेंट सेट ए से लिया आपने, ठीक है, तब एम्प्लॉइज दैट ए बी का रिलेशन जो है वो इस रिलेशन में आना चाहिए जो आपके पास दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में आना चाहिए। अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में आ रहा है, बी कॉमा सी उस रिलेशन में आ रहा है, तब ए कॉमा सी भी इसी रिलेशन में आना चाहिए, तब तो वह संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर देता हूँ। मान लो इस सेट से आपने इस सेट से आपने एलिमेंट्स ले लिए 1, 3 और 1, 3 और अगला एलिमेंट ले लिया आपने। चलो पहले यही चेक करते हैं 1, बी इसमें है या नहीं। ठीक है, तो 1, 3 इस रिलेशन में है क्या, हैगा, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, बी कॉमा सी, तो बी का मान कितना लिया आपने 3, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद सी का मान क्या लें आप, ठीक है, तो आपको फिर से इस रिलेशन को समझना होगा, थोड़ा और समझ लो। देखो इसका मतलब क्या है कि x y से संबंधित था इसमें, है ना, अब यहाँ से y z से संबंधित होगा, तो इसका मतलब x z से संबंधित होना चाहिए, तब तो ये संक्रामक कहलाएगा, तब तो ये संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मान लो a का मान जो दे रखा है वो x का मान है 1, y का मान जो दे रखा है वो 3 दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब हमें चाहिए z का मान, और तो वो z का मान कैसे निकालेंगे, जो रिलेशन दे रखा है। जब x, y था आपके पास रिलेशन, तो ये था 3x माइनस वाई। जब y का संबंध z से है, तो यहाँ पर इसका संबंध ये कुछ इस तरह से होगा 3y माइनस z। ठीक है, तो इसके पॉइंट यहाँ से निकालेंगे z का पॉइंट हम, तो यहाँ से जो निकल के आएगा, जैसे मान लो y का मान यहाँ पर कितना है 3, ये यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 माइनस z, और बराबर क्या है 0 चल रहा है। देखो यहाँ पर भी 0 था, तो ये तो हमने निकाल लिया है, इसे निकाल रहे हैं, तो बराबर कितना है 0। अब इसकी गुणा इससे करेंगे 3 3 9 माइनस z बराबर 0, तो z का मान कितना लेना है हमें 9। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें c का मान लेना है वो कितना लेना है
9 लेना है। और वो किसकी, ये 1 3 9 किस में आ रहे हैं, सेट, इस वाले सेट में आ रहे हैं जो आपको दे रखा है, मिटा दिया मैंने। चलो यहाँ समझ लो, ये वाला सेट दे रखा है क्योंकि 1 से लेके 14 तक है और 9 भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इस वाले सेट से लिए हैं हमने। ठीक, अब इनका रिलेशन चेक करना है हमें। अब 1,3 तो इसमें था, 1, भी था, इसका मतलब 1,3 था इस वाले रिलेशन में, आ रहा है देखो। अब हमें चेक करना है b, c का मान। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास b का मान कितना है, 3। c क्या लिया हमने, 9। तो 3,9, क्या 3,9 इस बार हैगा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी इस रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है कि a का संबंध c से होना चाहिए, अर्थात जो हमारा 1 का संबंध है वो 9 से होना चाहिए। तब 1,9 क्या इस संबंध में है, ये चेक करना है आपको। तो 1,9 है कहीं, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। तो 1,9 इसमें संबंध, 1,9 जो है इस संबंध में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है 1 का संबंध 9 से और वो इस रिलेशन में पाया जाता है तो ये संबंध हो जाता संक्रामक। ठीक है, तो इसी तरह से हम सभी के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि मैं अब यहाँ पर एलिमेंट यहाँ से उठा लूँ, 2 का संबंध 2 और 6 ले लूँ। ठीक है, फिर यहाँ से हमें z का मान भी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम y की जगह 6 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 माइनस z, 3 छंग 18 बराबर 0। तो z का मान कितना, 18। तो यहाँ पर a का मान आपने 2 ले लिया और b का मान 6 और z का मान जो लिया जाएगा वो 18 लिया जाएगा। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको। और आगे के पॉइंट कि 2 का संबंध 6 से होना चाहिए, वो रिलेशन में है क्या, हैगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको चेक करना है 6 का संबंध 18 से है क्या इसमें। तो 6 का संबंध यहाँ बीच में कहीं होगा, तो वो भी है इसमें, इसका मतलब सही है। तब आपको क्या चेक करना होगा कि 2 का संबंध सीधा 18 से है क्या, 2 का संबंध सीधा 18 से है क्या, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे के पॉइंट चेक कर सकते हैं। और लेकिन जब हमारे पास पहला ही पॉइंट इसमें नहीं है तो इसका मतलब हमें यही पता चलेगा ये ट्रांजिटिव नहीं है, अर्थात संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि 1,3 रिलेशन में है और 3,9 3,9 भी इस रिलेशन में हैगा, लेकिन 1,9 नहीं है, अतः ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है, या कह सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंत तक, पता नहीं कहाँ तक जाती हैं। फिर इसके बाद इस संबंध को इस तरह से परिभाषित किया है y बराबर x प्लस 5 से। ठीक है, तो मैंने नोट कर लिया, दिया है सेट ये दे रखा है आपका, रिलेशन ये दे रखा है। इस रिलेशन को सॉल्व करने पर आपके पास ये रिलेशन निकल के आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि x का मान अगर हम 1 लेंगे तो y का मान, x का मान 1 रखने पर यहाँ पर y का मान 6 मिलेगा। ऐसे ही 2 रखने पर यहाँ पर y का मान 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 रखने पर y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें चेक करना है ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये सब चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कि यदि कोई एलिमेंट सेट ए का लेते हैं, ठीक है, और यदि
उसी एलिमेंट का, तब उसी एलिमेंट से कोई संबंध है वो उस संबंध में अर्थात इस रिलेशन में आना चाहिए, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। तो ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने इस साइड से एक एलिमेंट एक ले लिया, अब मैं चेक करता हूँ कि एक का संबंध एक से है, क्या वो इस रिलेशन में है 1,1, क्या इस रिलेशन में अर्थात यहाँ पर इसमें आ रहा है 1,1, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 उठाता हूँ इस सेट में से तो देखता है इस रिलेशन में आते हैं क्या 2,2, इस रिलेशन में है क्या 2,2, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आ रहा। यदि मैं इस रिलेशन से 3 उठाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 का संबंध 3 से है क्या, नहीं है, वो भी इसमें 3,3 भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसमें 3 तक ही क्यों लिया, ज़्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, यहाँ पर प्रतिबंध दे रखा है कि x का मान आप 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 4 से कम लेंगे तो 4 से कम कितना 3 ही रहेगा, तो 3 तक रहेंगे आप एलिमेंट, इसमें ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ तो बहुत है इस सेट में, लेकिन आपको लेना केवल 3 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ये एलिमेंट लिए थे, इनका संबंध जो इस सेट में नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड है सममित। सममित में हमने क्या बताया था, यदि ए बी सी सेट एक एलिमेंट है और यानी एम्प्लॉयज दैट कर देता हूं मैं यहाँ कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए का संबंध बी से है, वो रिलेशन में आता है, और बी का रिलेशन ए से है, वो भी इस संबंध में आना चाहिए। तब कंडीशन थी हमारी कि ए कॉमा बी बराबर होना चाहिए बी कॉमा ए के। तो चलिए मैं एक एक करके से लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट ले लिए 1,6, सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, अब देखता हूँ 1,6 वो इस रिलेशन में है या नहीं, तो यहाँ पर हैंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं चेक करता हूँ 6,1 क्या इस रिलेशन में है, 6,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग हो गया। यदि मैं अब यहाँ पर सेट ए से 2,7 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, सेट ए से, तब क्या 2,7 इस रिलेशन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन बी कॉमा ए अर्थात 7,2 इस रिलेशन में आते हैं, नहीं आएंगे। ठीक है, जब ये वाला इस रिलेशन, ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है इस रिलेशन में, तो ये तो बराबर नहीं हो सकता भाई, ये इस तरह से नहीं हो सकता 2,7 बराबर 7,2, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है, तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे आप तीसरा वाला कर सकते हैं, ये डज नॉट इक्वल हो गया, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। फिर मैं लेता हूँ अगला एलिमेंट 3,8 सेट ए से, तो 3,8 क्या इस रिलेशन में हैगा, बिल्कुल सही है, और 8,3 इस रिलेशन में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे सममित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप तीसरी कंडीशन चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या था, ए बी सी किसी सेट का एलिमेंट है, तब ए बी से संबंधित होना चाहिए, जो कि उस रिलेशन में आना चाहिए, और बी का संबंध सी से होना चाहिए, वो भी इस रिलेशन में आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और एंड, इसका मतलब होता है एंड का मतलब और। ठीक है, तब क्या होता है, तब ए का संबंध सी से होना चाहिए, वो भी उस रिलेशन में, उस रिलेशन के सेट में इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं चेक करता हूँ इसको। मान लो मैंने यहाँ से 1,6 ले लिया। ठीक है, अब मैं सी का मान क्या लूँ, तो चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। हमें संबंध दे रखा है यहाँ y बराबर x + 5, तो यहाँ से हमने क्या करा था, x के मान 1 लिया, y का मान 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि इसकी जगह हम रख देते हैं z, इसकी जगह रख देंगे y + 5, तो यहाँ से हमें z का मान निकालना है, जबकि y का मान हमें 6 दे रखा है, तो कितना हो गया z का मान
6 + 5 = 11। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 11 लेना होगा। ठीक है, ये सेट ए से ले लिए और 11 भी इस सेट में आते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है, इसमें तो बहुत सारी संख्या होंगी। ठीक है, अब रिलेशन चेक करते हैं। तो 1,6 क्या इस सेट में दे रखे, इस रिलेशन में आ रहा है? 1,6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर और 6, 6 और जेड का मान कितना है, सी का मान कितना है, 11। क्या 6,11 इसमें है? नहीं है। 6,11 इसमें नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो गया। जब ये इसमें नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक का संबंध 11 से नहीं हो सकता, वो भी इसमें नहीं है ना। ऐसे ही आप दूसरे के लिए चेक कर सकते हैं। तो जब ये इसमें संबंध नहीं है, 1,1 का संबंध 11 से है, वो भी इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, और यदि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जिसको भी आपको भेजना है, जो आपका क्लासमेट वगैरह है, ठीक है, उसको भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण।